सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय छंद पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम छंद की परिभाषा पढ़ते हैं। जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था तथा संगीतात्मक लय और गति की योजना रहती है उसे छंद कहते हैं। अर्थात जिस कविता या काव्य में मात्रा, वर्ण, लय, गति आदि का विचार करके शब्द योजना की जाती है उसे ही हम छंद कहते हैं। अगर हमारी कविता में छंद न हो तो हमारी कविता रागहीन हो जाएगी, अर्थात पूर्ण रूप से बिगड़ जाएगी, क्योंकि न ही तो उसमें राग होगा और न ही गति, कुछ भी नहीं। छंदों से काव्य में संगीत और लय का समावेश होता है। बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर कुछ स्वर लिखे हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। बच्चों, स्वर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई और उ। और जिन वर्णों को बोलने के लिए ह्रस्व स्वर से दोगुना ज्यादा समय लगे उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ह्रस्व स्वर यानी अ, ई और उ के साथ लघु का प्रयोग होगा। बच्चों, एक मात्रा वाला अक्षर लघु कहलाता है, इसलिए अ के साथ भी लघु का प्रयोग होगा, ई के साथ भी लघु का प्रयोग होगा और उ के साथ भी लघु का प्रयोग होगा। बच्चों, दो मात्राओं वाला अक्षर गुरु कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, आ जो है वो अ और अ से मिलकर बनता है, यानी अ की एक मात्रा और अ की एक मात्रा। जब ये दोनों मात्राएं मिली तो आ बना। आ की दो मात्राएं हैं, इसलिए गुरु का प्रयोग होगा। ऐसे ही ई की एक मात्रा और ई की एक मात्रा को मिलाने से बड़ी ई बनती है, जो गुरु से व्यक्त की जाती है। अब वैसे ही उ जो है वो उ की एक मात्रा और उ की एक मात्रा को मिलाने से बना है, इसलिए उ के लिए गुरु का प्रयोग होगा। ए जो है वो अ और ई से मिलकर बनता है, यानी अ की एक मात्रा और ई की एक मात्रा। जब ये दोनों मात्राएं मिली तो ए बना। ए की दो मात्राएं हैं, इसलिए ए के लिए गुरु का प्रयोग होगा। वैसे ही अ की एक मात्रा और ए की एक मात्रा, जब ये दोनों मात्राएं मिली तो ऐ बना, इसलिए इसके साथ गुरु का प्रयोग होगा। वैसे ही बच्चों, ओ जो है वो अ की एक मात्रा और उ की एक मात्रा से मिलकर बनता है, यानी ओ की हुई दो मात्राएं, इसलिए इसके लिए गुरु का प्रयोग होगा। वैसे ही औ जो है वो अ और ओ से मिलकर बना है, यानी अ की एक मात्रा और ओ की एक मात्रा के मिलने से औ बना है, तो औ की हुई दो मात्राएं, इसलिए इसके लिए भी गुरु का प्रयोग होगा। बच्चों, यहाँ पे मैंने दोहा छंद का एक उदाहरण लिया है। गुरु गोविंद दऊं खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इस दोहे में हम गुरु और लघु का प्रयोग करके मात्राओं को गिनेंगे। सबसे पहले हम इसका प्रथम चरण देखते हैं। गुरु गोविंद दऊं खड़े। गुरु, गु में छोटा ऊ है, इसलिए यहाँ पे लघु आएगा। गुरु, जितना समय गु के उच्चारण में लगा उतना ही समय रू के उच्चारण में भी लग रहा है, इसलिए रू के लिए भी लघु आएगा। गोविंद, यहाँ पे ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे गुरु आएगा। वी में छोटी ई का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे लघु आएगा। और द में भी लघु आएगा, क्योंकि द की एक ही मात्रा है। दो, दो में
गुरु का प्रयोग होगा, और यहाँ पे बड़ा ऊ है इसलिए यहाँ पे भी गुरु का प्रयोग होगा। खड़े, ख की एक ही मात्रा है इसलिए यहाँ पे लघु का प्रयोग होगा। डे में एक ही मात्रा है इसलिए यहाँ पे गुरु का प्रयोग होगा। आइए बच्चों, अब हम गिनते हैं कि पहले चरण में कितनी मात्राओं का प्रयोग हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस पहले चरण में 13 मात्राओं का प्रयोग हुआ है। दूसरा चरण, काके लागू पाए। का में आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पे गुरु लगेगा। के में ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पे भी गुरु लगेगा। लागू, ला में आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पे गुरु लगेगा, और गु में बड़ा ऊ का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पे भी गुरु लगेगा। पाए में पा में आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पे भी गुरु लगेगा, और य की एक ही मात्रा है इसलिए यहाँ पे लघु लगेगा। बच्चों, अब हम दूसरे चरण की मात्राओं की गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस दूसरे चरण में 11 मात्राओं का प्रयोग हुआ है। बच्चों, आपने देखा कि इस दोहे के पहले चरण में 13 मात्राओं का प्रयोग हुआ था और दूसरे चरण में 11 मात्राओं का प्रयोग हुआ था। इसके तीसरे चरण बलिहारी गुरु आपने में 13 मात्राओं का प्रयोग होगा, और चौथे चरण गोविंद दियो बताए में 11 मात्राओं का प्रयोग होगा। इस दोहे के पहले और दूसरे चरण की मात्राओं की गिनती करके मैंने आपको बता दी। इसके तीसरे और चौथे चरण की मात्राओं की गिनती आप खुद करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।